वाह 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 किशु वाह वाह, मज़ा आ गया। आज तो एकदम बैट बॉल की तरह धुन दिया एकदम। तो फ्रेंड्स चलिए स्पिनाटा केक की रेसिपी को देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना स्पिनाटा केक बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पॉन्ज बना लेते हैं। तो आज हम स्पॉन्ज को बेक करेंगे पैन में। तो पैन को सबसे पहले हम हीट करेंगे। तो हीट करने के लिए हम पैन में डालते हैं नमक। ये नमक कई बार यूज़ हो चुका है इसलिए कलर चेंज हो गया है। और अब इसे हम ढककर 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर गरम होने देते हैं। तो जब तक पैन गरम हो रहा है तब तक चलिए हम केक का बैटर भी बना लेते हैं। तो बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है 120 ml दूध, और कप्स में देखें तो मैंने यहाँ पे हाफ कप प्लस 2 टेबलस्पून दूध लिया है। अब इसमें हम डालते हैं विनेगर। 1 चम्मच विनेगर मैंने यहाँ पे लिया है। और ये दूध बहुत ही हल्का गर्म है, ज़्यादा तेज़ गर्म दूध नहीं लेना है, नहीं तो दूध फट जाएगा। और इसे अब हम 5 मिनट्स के लिए साइड रखते हैं। चलिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून मैदा। ग्राम्स में देखेंगे तो मैंने 107 ग्राम्स मैदा लिया है। और इसमें अब हम डालते हैं बेकिंग सोडा। ये नॉर्मल मीठा सोडा है जो आप खाने में यूज़ करते हैं। और दोनों को हम बिल्कुल अच्छे से छान लेते हैं। हल्का सा मैंने शिफ्ट कर लिया है। अभी मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड नहीं किया था। तो ये मैंने कोको पाउडर लिया है लगभग 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। मेरे पास डार्क कलर का कोको पाउडर था इसलिए मैंने वही यूज़ किया है। आप लाइट कलर वाला जो मार्केट में मिलता है कोको पाउडर आप वो भी ले सकते हैं। और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम छान लेते हैं। तो सभी को मैंने बिल्कुल अच्छे से छान लिया है। और अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो ये ड्राई मिक्सचर रेडी हो गया है। और चलिए अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को भी देख लेते हैं जो मैंने दूध अच्छे से मिक्स करके रखा था। तो आप ये देखिए दूध थोड़ा सा फट गया है। ये देखिए ना पूरा फटा है दूध, इस तरीके से थोड़ा सा कर्डल होना चाहिए, पूरी तरीके से नहीं फटना चाहिए। और यदि आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर डालते हैं हाफ कप चीनी, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं। तो चीनी यहाँ पे मैं नॉर्मल यूज़ कर रही हूँ, ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि चीनी पूरी तरीके से घुल ना जाए। तो इस तरीके से हम विस्क से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। और चीनी अपने आप ही 3-4 मिनट में अच्छे से दूध के साथ घुल जाएगी। तो ये देखिए चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल गई है। और अब इसमें हम डालते हैं तेल। 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून तेल डाल रहे हैं। और तेल यहाँ पर हम रिफाइंड तेल लेंगे, सनफ्लावर तेल लेंगे जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है, यानी कि अनफ्लेवर्ड ऑयल ही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। साथ ही साथ इसमें हम 1 चम्मच वनीला एसेंस भी डाल देते हैं। और सभी को फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि तेल पूरी तरीके से अब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये तेल भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, तो हम और मिक्स नहीं करेंगे। और चलिए अब इस मिक्सचर को हम डालते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ। और एक बार इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। और चलिए अब इसे हम डालते हैं मोल्ड में। तो पिनाटा केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये पिनाटा मोल्ड लिया है। ये मोल्ड आपको इजीली मार्केट में मिलेगा। इसमें हम डालेंगे बैटर, इसी में हमें बेक करना है। ये बेकिंग के भी यूज़ आता है। तो बैटर डालने से पहले ये सिलिकॉन का मोल्ड है तो इसलिए हम इसे एक कंटेनर में रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये एल्यूमिनियम कंटेनर लिया तो यही लेना है, आप किसी भी प्लेट में भी रख सकते हैं। जस्ट इसे इस तरीके से सपोर्ट देना है हमें। और अब हम बैटर को डालते हैं सिलिकॉन मोल्ड में। तो बैटर को मोल्ड में डालने के बाद एक बार इसे हम टैप कर लेते हैं। हम इस तरीके से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और हमारा पैन भी अच्छे से हीट हो गया है। तो चलिए अब इसे हम रखते हैं हीटेड पैन के अंदर। तो ये पैन अच्छे से हीट हो गया है। ढक्कन को खोलते हैं और हम केक पैन को बहुत ही जेंटली रखते हैं पैन के अंदर। ढक्कन लगा देते हैं और इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 35 to 40 मिनट्स तक के लिए बेक करेंगे। तो 40 मिनट्स हो गया है। अब हम ढक्कन को खोलते हैं और ये देखिए केक पूरी तरीके से फूल गया है, बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। और चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं। पैन से बाहर निकाल के हम इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये केक ठंडा हो गया है और अब इसे हम मोल्ड से भी बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले साइड्स को हम इस तरीके से लूज़ कर लेंगे और फिर इसे अब हम उल्टा करके मोल्ड से बाहर निकालेंगे।
ये देखिए बहुत ही इजीली मोल्ड से बाहर निकल आया है, काफ़ी सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है। अब ये काफ़ी सॉफ्ट है तो इसे अब हम फ्रिज में रख देते हैं 3 से 4 घंटे, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो केक बन गया है और चलिए अब हम चॉकलेट को भी मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी ब्रांड का चॉकलेट ले सकते हैं। मेरे पास 2M का डार्क कंपाउंड है, आप मॉडे का भी डार्क कंपाउंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्लैब लिया है और इसे हम तोड़कर रखते हैं बोल में। ऐसे ही हम एक और स्लैब ले लेते हैं। तो दोनों स्लैब मिला के 250 ग्राम के लगभग चॉकलेट है और इसे आप डबल बॉयलर या माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ 30 सेकेंड के लिए। तो ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है, आप देख रहे हैं। और जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है वो इजीली डबल बॉयलर से मेल्ट कर सकते हैं, यानी कि नीचे कंटेनर में पानी रखना है, ऊपर उससे बड़ा बोल रख के मेल्ट करना है। चॉकलेट को कभी भी डायरेक्ट गैस के ऊपर रखकर मेल्ट नहीं करते हैं, नहीं तो चॉकलेट जल जाती है। तो ये चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है और चलिए अब हम लेते हैं मोल्ड। तो यहाँ पे मैंने पेनाटा मोल्ड लिया जिसमें मैंने केक बेक किया था। तो इसे हम इसी कंटेनर में रखते हैं इस मोल्ड को और अब इसे हमें चॉकलेट से कोट करना है। तो इसमें हम डालेंगे मेल्टेड चॉकलेट। तो हम पूरा ही मेल्टेड चॉकलेट मोल्ड के अंदर डाल रहे हैं और अब हम मोल्ड में डालने के बाद इसे चारों ओर इस तरीके से स्प्रेड करते हैं। तो स्पून से हम ऐसे स्प्रेड करेंगे, हर जगह बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करना है, या फिर आप कंटेनर को रोटेट करके भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्प्रेड करना काफ़ी इजी होता है। तो ये कंटिन्यूअसली हमें ऐसे स्प्रेड करते रहना है। यदि आप ऐसे स्प्रेड नहीं करेंगे तो साइड्स में चॉकलेट नहीं लगेगी और चॉकलेट हमेशा बीच में आके बैठ जाएगी और बीच में चॉकलेट ज़्यादा हो जाएगी और साइड में कम रहेगी। और जब आप डिमोल्ड करेंगे तो ऊपर का जो शेल है वो टूट जाएगा। तो हर साइड से इक्वली कोटेड होना चाहिए, खासकर एजेस में अच्छे से कोटिंग होना ज़रूरी है। तो चारों ओर बिल्कुल अच्छे से कोट कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चॉकलेट को निकाल लिया है और चलिए अब इसे हम फ्रिज में 5 मिनट्स के लिए सेट होने रख देंगे। तो 5 मिनट्स हो गया है, मैंने मोल्ड को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और आप जब टच करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल भी हाथ में नहीं लग रहा है, ये अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे सेकंड कोटिंग करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही कोटिंग करने से जब आप निकालेंगे तो पूरी तरीके से टूट जाएगा। तो यहाँ पर हम डबल कोटिंग करने के लिए फिर से डालते हैं मेल्टेड चॉकलेट। और ध्यान रहे कि इस समय जो मेल्टेड चॉकलेट है वो गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नीचे वाली कोट गल जाएगी, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और इसे भी सेम वही तरीके से हम बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। एजेस में स्प्रेड करना ज़रूरी है और ऐसा भी ना हो कि बीच में भी चॉकलेट ना रहे। तो हर साइड और एजेस में ज़रूरी है। बीच में तो चॉकलेट आ जाती है इसलिए वहाँ कोट करना उतना नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन साइड से आप देख रहे हैं कि चॉकलेट लगाते समय नीचे गिर जा रही है, तो हर बार साइड्स में चॉकलेट लगाना है। तो चॉकलेट को बिल्कुल अच्छे से कोट कर लिया है और ये अभी ऐसे ही ड्राई हो गया है। हम साइड्स में थोड़ा थोड़ा चॉकलेट और लगाते हैं। तो इस समय हम फिंगर से लगाएंगे। तो हम साइड्स में फिर से थोड़ा सा चॉकलेट लगाते हैं ताकि जब हम डिमोल्ड करेंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा। जनरली साइड्स ही ब्रेक होते हैं, तो थोड़ा सा चॉकलेट हम साइड्स में अच्छे से लगा देंगे इस तरीके से। तो ये चॉकलेट लगाते लगाते जो है चॉकलेट पूरी तरीके से सेट भी हो गई है, मतलब फुली सेट नहीं है, थोड़ी सेमी सेट हो गई है। तो इस समय हम साइड्स को एक बार स्क्रैप कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। एजेस अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं, या आप सेट होने के बाद भी कर सकते हैं। एक बार मैं इस टाइम कर देती हूँ, इस तरीके से नाइफ से एजेस को स्मूथ करते हैं। तो मैंने साइड्स को स्क्रैप कर लिया है जिससे मोल्ड से निकालने के बाद चॉकलेट बिल्कुल इवन रहे। और अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तो ये बेस रेडी है और पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। इसे मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और सबसे पहले हम इसके टॉप पार्ट को निकाल लेते हैं। थोड़ा सा नाइफ से हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। एक बार हम साइड्स को भी थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं, नहीं तो मोल्ड के अंदर फिट नहीं आएगा। इस तरीके से हम चारों ओर से ट्रिम कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा केक को मैंने निकाल दिया है और इसे अब हम 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने केक को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है और अब हम बनाते हैं क्रीम।
तो चलिए अब हम क्रीम बनाते हैं। तो क्रीम बनाने के लिए हम बोल में डालते हैं 3/4 कप व्हिपिंग क्रीम। साथ ही साथ इसमें हम 1 टेबलस्पून चॉकलेट गनाश डाल देते हैं। चॉकलेट गनाश कैसे बनाना है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम बीट कर लेते हैं। तो ये क्रीम बिल्कुल अच्छे से बीट हो गई है, स्टिफ पीक्स आ गए हैं, आप देख रहे हैं। तो हमें और बीट नहीं करना है। और चलिए अब इसे हम लगाते हैं केक के ऊपर। तो हम एक केक बेस को रखते हैं प्लेट में। क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। यहाँ पे मैंने N1 नोज़ल लिया है नूर का। इस तरीके से हम चारों ओर रोज़ बनाएंगे। रोज़ बनाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैं इस तरीके से करके पाइपिंग बना रही हूँ। क्रीम से फिल करना है हमें, तो आप कोई भी नोज़ल ले सकते हैं। और यहाँ पे ये केक इतना सॉफ्ट है कि उतनी सोकिंग की ज़रूरत नहीं है इसे। तो इस तरीके से मैंने क्रीम स्प्रेड कर लिया है। और अब हम सेकेंड लेयर लेते हैं, स्लाइटली प्रेस कर देंगे। तो ये केक को मैंने अरेंज कर लिया है। और अब ऊपर से भी हम लगाते हैं थोड़ा सा क्रीम। हमें बहुत मोटा लेयर क्रीम का नहीं लगाना है, बिल्कुल पतला लेयर हम इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। और अब हम ऊपर से डालते हैं थोड़ा सा जेम्स, जो कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सरप्राइजिंग भी रहता है। आप कुछ भी यहाँ पे अपनी मनपसंद की चॉकलेट्स ऐड कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर से डालते हैं हम थोड़े से स्प्रिंकल्स। कोई भी स्प्रिंकल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मेरे पास कलरफुल थे तो मैंने ये डाल दिए। तो ये केक रेडी हो गया है। और चलिए अब हम चॉकलेट को भी मोल्ड से बाहर निकालते हैं। तो 5 मिनट हो गया, इसे मैंने फ्रिज से निकाल दिया है और ये चॉकलेट पूरी तरीके से सेट हो चुका है। चलिए अब इसे हम प्लेट में निकालते हैं। सबसे पहले हम साइड्स को लूज़ कर लेते हैं, बहुत ही जेंटली। पूरे साइड्स को इस तरीके से लूज़ करना है। साइड को लूज़ कर लिया और अब हम इसे उल्टा करके निकालेंगे। बहुत ही जेंटली हमें मोल्ड को लिफ्ट करना है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से शेल बनकर निकल गया है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है लाइंस की, ये देखिए। यदि फिनिशिंग नहीं आ रही है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कैसे आप लाइंस को फिनिश कर सकते हैं। पिनाटा केक की एक और रेसिपी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम रखते हैं केक के ऊपर। तो अब हम केक को इस तरीके से चॉकलेट शेल से कवर कर देंगे। तो ये मैंने केक को कवर कर दिया है। और अब हम लेते हैं गोल्डन डस्ट, ये आपको मार्केट में इजीली मिलेगा। और रैंडमली इस तरीके से हम मोल्ड के ऊपर डस्ट को स्प्रेड कर देते हैं। आप इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप सिंपली ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जगह जगह स्प्रिंकल स्टिक कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करते हैं थोड़े से मेल्टेड चॉकलेट। रैंडमली इस तरीके से साइड में हम स्प्रेड कर देते हैं। आप इसे कैसे भी स्प्रेड कर सकते हैं। मैं ऐसे पाइपिंग बैग में मैंने चॉकलेट को इस तरीके से स्प्रेड किया है। और अब इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़े से सिल्वर बॉल्स। ये जब गीले रहें तभी डालना है, नहीं तो स्टिक नहीं होंगे। और टॉप को डेकोरेट करने के लिए हम हर कॉर्नर पे लगाते हैं थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट। और मेरे पास ये सिल्वर बॉल्स हैं, ये हम स्टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, पिनाटा केक तो बनकर रेडी हो गया है, लेकिन अब इसे तोड़ेगा कौन? इस बार मैं सोच रही हूँ मैं अपने घर के छोटे नवाब किशु जी को बुलाते हैं। वो बहुत एक्साइटेड है तोड़ने के लिए। तो किशु, आओगे क्या? निंजा हथौड़ी बनकर। निंजा हथौड़ी। ये हैमर है, इससे तोड़ना है क्या तुमको? अच्छा पहले सबको बताओ, तुम इधर आओ, पहले सबको बताओ कि कैमरा में देख के कि इसके अंदर होगा क्या। मेरा हिसाब से इसके अंदर केक ही होगा, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इसके हिसाब से इसके अंदर केक ही होगा, क्योंकि ये देखा नहीं है। 100% केक है। चलो अब किशु तोड़ेगा इसको। ज़्यादा तेज मत तोड़ देना, इससे इसको तोड़ो। 1 2 3 तोड़ो। क्या है? वाह 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 किशु, वाह वाह, मज़ा आ गया। आज तो एकदम बैट बॉल की तरह धुन दिया एकदम। बाप रे बाप, क्या निकला? केक है। खाना है, खाना है केक। हाँ? क्या खाना है? चलो किशु जी को केक खिलाते हैं। मेरा बर्थडे का केक। बर्थडे का केक? माँ बर्थडे तो अभी दूर है। इतना बड़ा खा लोगे?
कैसा लगा किशु? मजा आया? इधर आओ। ये दांत के लिए नहीं है, अच्छा पहले इसे खा लेने देते हैं, ये दांत टूट रहा। इसका दांत टूट जाएगा। दांत टूट रहा है? हाँ ये भी टूट गया। दिखाओ, सबको दिखाओ कौन सा दांत टूट रहा है। टूट गया। टूट गया? केक खाने से देखिए, इसका पिनाटा केक खाने से दांत टूट गया। आप लोग का दांत टूटा कि नहीं है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मज़ा आया तोड़ने में? जल्दी बताओ। मजा आया। अच्छा, इसको बहुत मज़ा आया। चलिए तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे ही पिनाटा केक बनाइए, एंजॉय कीजिए। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है, किशु को भी बहुत मज़ा आया है ना किशु? एक बार हंस दो। ये हंसता नहीं है, ये बहुत बदमाश है, लेकिन हंसो। चलो वहाँ देख के कैमरा में हंसो। हेलो गाइस, चाय पी दो। चाय पी लो गाइस। चाय पी दो फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको पिनाटा केक? कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक से बोलो, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से देखिए। और जल्दी से देखिए, बनाएं और खाएं। वेरी गुड।